Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with my third video of Understanding Discipline and Subjects Unit First. यूनिट फर्स्ट की हम दो वीडियो पहले देख चुके हैं जिसके अंदर हमने क्लियर किया डिसिप्लिनरी नॉलेज और इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो इन दोनों के बारे में ही हमने उसकी नेचर, स्कोप, उसके टाइप्स, ये सारी चीज़ें उसमें देखी, उसकी नीड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। नेक्स्ट हम आज का थर्ड टॉपिक करेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, इसके अंदर जांच की विधियां यानी मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। मेथड्स ऑफ इंक्वायरी क्या क्या होती है, इसके अंदर हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और कुछ थिंकिंग्स पढ़ेंगे, जैसा कि मेथड्स में कौन कौन से मेथड आते हैं और क्या क्या थिंकिंग होती है उसमें जो टीचर्स के अंदर होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम इसके अंदर पढ़ेंगे अवलोकन विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ऑब्जर्वेशन टेक्निक क्या होती है, जैसा कि हम कोई चीज देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करके हम कुछ सीखते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पीएससी 1 यानी कि जो आपका एक प्रैक्टिकल है, या आप सेकंड सेमेस्टर में पीएससी 2 में जाएंगे तो स्कूल के अंदर आपको भेजा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसकी फाइल्स वगैरह भी आप बनाते हैं। तो वहां पर ऑब्जर्वेशन के लिए आपको भेजा जाता है ताकि आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का सिस्टम और टीचर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं या स्टूडेंट की एक्टिविटीज होती हैं, स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी चीजें देखकर आप कुछ सीख पाए ऑब्जर्व करके। तो वही होता है ऑब्जर्वेशन। तो इसके अंदर अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन टेक्निक के अंदर है। इस विधि का उपयोग बालकों की योग्यता, मतलब जो ये विधि है अवलोकन विधि, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, बालकों की योग्यता मतलब उनकी जो एबिलिटी है, कुछ करने की जो एबिलिटी है, और व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी स्वयं आत्मनिरीक्षण के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अवलोकन आंख के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, मतलब वो आंख से देखकर किया जाता है। अवलोकन कभी भी बिना देखे नहीं किया जा सकता कि आपने एज्यूम कर लिया और आपने उसका अवलोकन कर लिया। आप जब तक उस चीज को देखेंगे नहीं, उससे इंटरकनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप उस चीज को नहीं सीख सकते। इसीलिए ऑब्जर्वेशन देखकर किया जाता है और देखने के बाद जो आपको उससे सीखने को मिलता है वो आपका ऑब्जर्वेशन है। आगे हम देखेंगे अवलोकन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसके अंदर कितने टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन के। इसके अंदर कुछ 8 टाइप्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइप देखेंगे नियंत्रित अवलोकन यानी कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जो नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है, यानी कि नियंत्रित अवलोकन। सेकंड है हमारा इसके अंदर अनियंत्रित अवलोकन, जो अनकंट्रोल्ड होता है, यानी कि अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित अवलोकन। आगे हम देखेंगे थर्ड इसके अंदर बाह्य अवलोकन यानी कि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो बाहरी रूप से जो अवलोकन होता है उसको एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन यानी कि बाह्य अवलोकन कहते हैं। फोर्थ हमारा इसके अंदर आंतरिक अवलोकन यानी कि जो इंटरनल, जो आंतरिक रूप से होता है उसको कहते हैं इंटरनल ऑब्जर्वेशन, यानी कि आंतरिक रूप से आप कुछ भी देखकर सीख रहे हैं तो उसको बोलेंगे आंतरिक अवलोकन। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर निर्देशित अवलोकन यानी कि डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन, जो डायरेक्ट किया जाता है, निर्देशित द्वारा किया जाता है, निर्देशन द्वारा, उसको कहते हैं निर्देशित अवलोकन यानी कि डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर अनिर्देशित अवलोकन यानी कि नॉन डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन, जो डायरेक्ट नहीं किया जाता उसको कहते हैं अनिर्देशित अवलोकन यानी कि नॉन डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन। आगे इसमें सेवंथ जिसके अंदर है सहभागी अवलोकन यानी कि पार्टिसिपेटेड, जिसमें पार्टिसिपेट किया जा सके, सहभागी रूप से जो होता है उसको कहते हैं सहभागी अवलोकन यानी कि पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन। लास्ट है हमारा इसके अंदर एट्थ जिसके अंदर हम देखेंगे असहभागी अवलोकन यानी कि नॉन पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं होता, ये नॉन पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये कुछ 8 टाइप से ऑब्जर्वेशन के। आगे हम इसका नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंक्वायरी का, जिसके अंदर है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। जैसा कि आपको पता ही है इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू जो होता है वो इंडिविजुअली भी होता है, ग्रुप में भी होता है, कई तरीकों से होता है, ये हम टाइप्स में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको ब्रीफली देख लेंगे कि क्या होता है ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू।
साक्षात्कार मूल्यांकन की एक विधि है, मतलब जो इंटरव्यू है वो मूल्यांकन की एक विधि है। इसमें जो मूल्यांकन करता है आमने सामने बैठकर तथ्यों का संकलन करता है, मतलब आमने सामने बैठकर ही इंटरव्यू होता है और मूल्यांकन किया जाता है कि जो जो आंसर्स वो दे रहा है वो सही है या गलत है। तो इसमें मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में व्यक्तिगत संपर्क होता है, मतलब वो फिजिकली होता है। आप इंटरव्यू किस ऑनलाइन या फिर अदर टेक्निक से नहीं ले सकते, और जो इंटरव्यू होता है वो सामने बैठकर इंडिविजुअली लिया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, साइकोलॉजिकल टेक्निक है, जिसकी सहायता से बालक के संबंध में यथार्थ तथा विश्वसनीय सूचनाएं एकत्र की जाती है। मतलब जो यथार्थ है मतलब सच है, और विश्वसनीय यानी कि रिलायबल है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन एकत्र की जाती हैं, इकट्ठा की जाती हैं, कलेक्ट की जाती है किसी भी जो इंटरव्यू है उसके बारे में। आगे हम देखेंगे इसके टाइप्स, यानी कि साक्षात्कार के क्या क्या प्रकार है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। सबसे पहला हमारा इसके अंदर प्रकार है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू का, जिसमें फर्स्ट है हमारा अनियंत्रित एवं असंरचित साक्षात्कार, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, और अनकंट्रोल्ड होता है। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप है इसका व्यक्तिगत साक्षात्कार, जैसा कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। जैसा कि आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर पर्सनली कोई भी एक मैनेजर है या कोई भी व्यक्ति है वहां का जो एम्प्लॉय है वो आपका इंटरव्यू लेता है, तो वो आपका हो गया पर्सनल इंटरव्यू यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर सामूहिक साक्षात्कार, यानी कि ग्रुप इंटरव्यू, यानी कि जो इंटरव्यू किसी भी एक पर्सन का, जैसा कि आईएएस वगैरह का जो इंटरव्यू होता है, जैसा कि आपने देखा ही है कि 4 से 5 लोग जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सारे लोग बैठकर किसी एक इंटरव्यू लेते हैं, किसी भी एक का। तो यही होता है एक तरीके से सामूहिक साक्षात्कार यानी कि ग्रुप इंटरव्यू। जब किसी एक पर्सन का इंटरव्यू 4 से 5 लोग या 2 से ज्यादा लोग लेते हैं तो उसको ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। अगर एक कोई ले रहा है, जैसा कि कोई ऑफिस का मैनेजर हो गया या कोई भी है, तो वो एक पर्सनल इंटरव्यू है, और अगर वो 1 से ज्यादा पर्सन, 2 3 4 5 कितने भी लोग हों तो वो एक ग्रुप इंटरव्यू बन जाता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर सेवा संबंधी साक्षात्कार, यानी कि सर्विस रिलेटेड इंटरव्यू। जो सर्विस से रिलेटेड इंटरव्यू होता है उसको सर्विस रिलेटेड इंटरव्यू कहते हैं, यानी कि सेवा संबंधी साक्षात्कार। फिफ्थ है इसके अंदर सर्वेक्षण साक्षात्कार, यानी कि सर्वे इंटरव्यू, जिसमें हम सर्वे करते हैं। जैसा कि कई चीजों का सर्वे होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो सर्वेक्षण द्वारा होता है साक्षात्कार। सिक्स्थ है इसके अंदर अनुसंधान साक्षात्कार, यानी कि रिसर्च, जिस पे रिसर्च की जाती है किसी भी एक टॉपिक पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो होता है अनुसंधान साक्षात्कार, यानी कि रिसर्च इंटरव्यू। सेवंथ है इसके अंदर आंतरिक साक्षात्कार, यानी कि इंटरनल इंटरव्यू, जिसमें हम आंतरिक रूप से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू लेते हैं किसी का भी, तो उसमें क्या होता है आंतरिक साक्षात्कार कहते हैं उसको, इंटरनल इंटरव्यू। एट्थ हमारा इसके अंदर बाह्य साक्षात्कार, यानी कि एक्सटर्नल इंटरव्यू। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी रूप से अगर हम देखें तो अगर बाह्य साक्षात्कार होता है तो वो होता है आपका इंटरनल इंटरव्यू होता है। एक्सटर्नल इंटरव्यू होता है जो बाहरी रूप से होता है। उसके बाद है नाइन्थ आपका जो है निदानात्मक साक्षात्कार, यानी कि डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। जो निदानात्मक होता है, जो डायग्नोस्टिक होता है उसको कहते हैं निदानात्मक साक्षात्कार। आगे हम देखेंगे थर्ड टाइप, यानी कि जो जांच की विधियां हैं उसके अंदर हमारा जो थर्ड टाइप है वो क्या है, प्रश्नावली, यानी कि क्वेश्चनियर। प्रश्नावली के द्वारा भी इंटरव्यूज या फिर इंक्वायरी की जाती है, इंटरव्यू नहीं इंक्वायरी की जाती है। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चनियर यानी कि प्रश्नावली। तो इसके द्वारा किस तरीके से ये एक जांच का मेथड है। जांच में प्रश्नावली का विशेष महत्व होता है, यानी कि जो जांच है उसमें प्रश्नावली, उसमें प्रश्न ही पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी में प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जांच में प्रश्नावली का विशेष महत्व है। यह एक ऐसी सूची या प्रपत्र होता है जिसमें अनेक व्यक्ति अपना मत प्रस्तुत करते हैं, यानी कि अपना जो मत है उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रश्नावली को
प्रश्नों के एक समूह या सूची के रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि जो प्रश्नावली होती है उसके अंदर प्रश्नों की एक समूह सूची होती है या फिर कोई एक समूह होता है प्रश्नों का, जिसके रूप से स्पष्ट किया जा सकता है इसको। इसमें प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता स्वयं भरता है, यानी कि जो सूचना दे रहा है उसके अंदर अपना खुद ही वो उत्तर को भरता है, उसके अंदर आंसर को भरता है, क्वेश्चंस के आंसर को। इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का समावेश किया जाता है, इसके अंदर ऐसे प्रश्नों का समावेश होता है, मतलब ऐसे प्रश्न इसमें शामिल होते हैं जिसका उत्तर सूचनादाताओं द्वारा बिना किसी संकोच के दिया जा सके। मतलब जो सूचनादाता होते हैं वो बिना किसी संकोच के, बिना कुछ सोचे इसका उत्तर दे सके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर प्रश्नावली की विशेषताएं। इसके अंदर टाइप्स नहीं होते, लेकिन इसके अंदर विशेषताएं हम देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं एक क्वेश्चनर की। तो इसके अंदर फर्स्ट विशेषता, इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, मतलब जो उसका नेचर है उसके आधार पर खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या चित्रात्मक प्रश्नावली होती है। तो ये 4 प्रकार की प्रश्नावलियां इसमें होती हैं, जिसमें है खुली प्रश्नावली यानी कि ओपन क्वेश्चनर, बंद प्रश्नावली है आपकी क्लोज, उसके बाद मिश्रित है जो मिसलेनियस होती है, उसके बाद चित्रात्मक होती है जिसके अंदर पिक्चर्स बनी होती हैं। तो ये सारी टाइप्स होते हैं प्रश्नावली के। सेकंड है इसके अंदर हमारा उपयोगी तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सम्मिलित करना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो प्रश्न होने चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पेपर बनाया किसी भी चीज का, किसी का इंटरव्यू या फिर किसी से इंक्वायरी करने के लिए, तो आपने उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस ऐड कर दिए जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसकी कोई एक तरीके से वो उसका आंसर नहीं दे सकता। ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें ऐड नहीं करने। आपको इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस ऐड करने हैं जिसकी उपयोगिता हो और वो महत्वपूर्ण हो। आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा इसके अंदर, जिसके अंदर है जांचकर्ता को समस्या की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी कि जो जांच करता है, जो उसमें चेकर है, उसको समस्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो उसमें प्रॉब्लम्स है उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ हमारा इसके अंदर प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए। मतलब जो प्रश्न है उसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, वो सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। उसकी लैंग्वेज होती है जो वो बहुत ही इजी हो, ताकि प्रश्न पढ़ने वाला उसको स्पष्ट रूप से पढ़ सके। वो स्पष्ट होनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए, मतलब कोई भी उसको अंडरस्टैंड कर सके इजिली। फिफ्थ देखेंगे हम, प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। मतलब जितनी टाइम लिमिट है उसके हिसाब से प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए, तथा संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। आगे है इसमें 6 हमारा लास्ट, इसके अंदर प्रश्नावली का कागज एवं छपाई आकर्षक होना चाहिए। मतलब जो प्रश्नावली जिस पर छपी है, जिस पर प्रश्न लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं, वो एक अच्छा पेपर होना चाहिए और उसकी जो छपाई है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, ताकि वो जो उसको सॉल्व करेगा, जो उसको सॉल्व करना चाहता है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उसको सॉल्व करने में। इसी के अंदर हम थिंकिंग्स देखेंगे कि कौन कौन सी थिंकिंग्स एक टीचर के अंदर होनी चाहिए जांच की विधियों के साथ। तो थिंकिंग्स होनी चाहिए। फोर्थ है हमारा इसमें पॉइंट, जिसमें है वैज्ञानिक सोच, यानी कि जो सोच हो टीचर की वो साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। वैज्ञानिक से तात्पर्य है, मतलब साइंटिफिक से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ निकलता है, विज्ञान संबंधी, और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट जानकारी और ज्ञान की अभिवृद्धि। और इसके आगे क्या है, इसमें वैज्ञानिकों के लिए तर्क वितर्क, मतलब लॉजिकल होना चाहिए, तर्क वितर्क करने लायक होना चाहिए, अध्ययन प्राप्त करना, ध्यान केंद्रित करना, निरंतर घटना की जांच करना, तथा जांच प्राप्ति के बाद निष्कर्ष पर पहुंचना लक्ष्यों का कार्य होता है। जैसा कि आपको पता है साइंटिफिक जो होता है उसमें पूर्ण रूप से सारी जानकारियां सत्य होती हैं, यथार्थ होती हैं। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या किसी चीज के बारे में रिसर्च की जा रही है तो उसकी सत्यता सामने आती है, मतलब एक्यूरेसी होती है उस चीज में बहुत ही ज्यादा। आगे हम देखेंगे वैज्ञानिक जांच के मुख्य चरण, यानी कि जो वैज्ञानिक जांच होती है, जो वैज्ञानिक सोच है, इसके अंदर इसमें जो जांच की जाती है उसमें मुख्य चरण क्या क्या है। सबसे पहले अवलोकन, यानी कि सबसे पहले किसी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आलोचनात्मक प्रश्न, यानी कि उसके जो प्रश्न होते हैं वो आलोचनात्मक होने चाहिए, आलोचना करने वाले होने चाहिए। थर्ड है इसके अंदर अनुमान या अवधारणा का विकास, जो अनुमान है या फिर जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका और ज्यादा विकास हो और ज्यादा डेवलपमेंट हो। फोर्थ है इसके अंदर पूर्वानुमान एवं प्रयोग, जो अनुमान है वो पूर्वानुमान होना चाहिए और प्रयोग होना चाहिए, उस पर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। फिफ्थ है इसमें आंकड़े एकत्र व विश्लेषण, पहले आंकड़ों को एकत्र करना चाहिए, आंकड़े जो भी होते हैं उसकी स्टैटिक्स होती हैं उसको एकत्र यानी कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करना है। 6 पॉइंट है हमारे इसके अंदर प्रयोग
के निष्कर्ष का अध्ययन करना, यानी कि जो प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसका निष्कर्ष निकालना और अध्ययन करना, उस पर मतलब एक तरीके से कंक्लूजन निकालना और उसको और ज्यादा गहन अध्ययन करना। 7th इसमें पुनः प्रयोग करना और दोबारा से उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर, जिसमें है समीक्षात्मक सोच, यानी कि अभी हमने वैज्ञानिक सोच देखी जो टीचर के अंदर होनी चाहिए, और अब हम देखेंगे समीक्षात्मक सोच, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। किसी भी विशेष सामग्री या समस्या का विश्लेषण व आकलन करना और पुनर्गठित द्वारा उसकी सोच की गुणवत्ता में सुधार करना सोच की महत्वपूर्ण विद्या है। सोच जो है उसमें विश्लेषण करने के लिए अच्छी तरीके से अपने उद्देश्य को पहचाने, सबसे पहले उसका विश्लेषण, उसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको एक तरीके से अच्छी तरीके से अपने उद्देश्य को पहचानना चाहिए। उसके बाद सोच का जो आकलन है, जो आपने सोचा है उसका जो आकलन एनालाइज करना है, उसके लिए उसको करने के लिए स्पष्टता होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, उसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, महत्व होना चाहिए उसका, उसमें चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद तर्क के लिए जांच करें, तो ये सारे तर्क इसके अंदर होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग या समीक्षात्मक सोच में। आगे हम देखेंगे इसके अंदर समीक्षात्मक सोच की विशेषता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें फर्स्ट है हमारा समीक्षात्मक सोच संप्रत्ययों व सिद्धांतों पर आधारित है, ना कि संयोजित प्रक्रियाओं पर। सेकेंड है इसमें हमारा, यह किसी भी विवेकशील निर्णय लेने के लिए अर्थपूर्ण, व्यवस्थित व श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये एक तरीके से सस्टेन है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कोई अंत नहीं निकलता। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, यह एक जटिल बौद्धिक प्रक्रिया है। फिफ्थ है इसके अंदर, यह एक लचीली प्रक्रिया है, मतलब फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर समीक्षात्मक चिंतन, यानी कि जो समीक्षात्मक चिंतन पूर्ण रूप से ज्ञानी होते हैं, जो इसके चिंतक होते हैं, मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग रखने वाले लोग होते हैं, वो पूर्ण रूप से ज्ञानी होते हैं, मतलब उनके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे गणितीय सोच, यानी कि मैथमेटिकल थिंकिंग भी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। मैथमेटिकल थिंकिंग क्या होती है, गणितीय सोच, जिसमें गणितीय सोच यह बताती है कि यह अंकगणित वाले प्रश्नों के हल करने में योग्य है। वास्तविक रूप में यह एक गणितज्ञ की तरह सोचने में मदद करती है, मतलब ये एक गणितज्ञ जो होता है उसकी तरह सोचने में टीचर्स को मदद करती है। सोच पूरी तरीके से, जो गणितीय सोच होती है वो पूरी तरीके से संदेह निकालता है, मतलब जो संदेह होता है उसको निकालता है। उसके बाद फॉर्मूला निर्मित करता है, जो उसमें फॉर्मूलाज होते हैं फिर उसको निर्मित करता है, उसका निर्माण करता है। किसी भी जरूरी तर्क की समीक्षा करने के लिए गणितीय सोच को अपनाया जाता है, मतलब किसी भी तर्क है, कोई भी लॉजिक है, उसकी समीक्षा करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए गणितीय सोच को अपनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर सामाजिक वैज्ञानिक सोच, यानी कि जो एक तरीके से सोशल लेवल पर होती है सामाजिक वैज्ञानिक सोच, उसको क्या कहते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक सोच यह शैक्षिक क्षेत्र है, मतलब वो एजुकेशनल स्कोप है, किसका, शैक्षिक क्षेत्र है, जहां सिद्धांतों द्वारा समाज के लोगों को किस प्रकार प्रभावित व संस्कृति का विकास करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, मतलब अपनी संस्कृति को किस तरीके से और ज्यादा उसका विकास करना है इसके बारे में अध्ययन कराया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा किस किस टाइप के जो जांच की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि इंक्वायरी की जो जो प्रोसेसेस होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं, जिसके अंदर हमने देखा अब एक तरीके से जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, या फिर हम इंटरव्यू लेकर किसी चीज की जांच करते हैं, या फिर हम प्रश्नावली के द्वारा, क्वेश्चनायर के द्वारा करते हैं। तो इसके अंदर आगे फिर हमने देखा जो सोच होती है, यानी कि समीक्षात्मक सोच है, गणितीय सोच है, सामाजिक वैज्ञानिक सोच है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इसमें देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।